हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैदर अली पे। मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं हैदर अली YouTube चैनल। दोस्तों, आज का यह वीडियो एसेट के ऊपर डिपेंड है, एसेट के ऊपर बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में कंपनी के एसेट के बारे में जानेंगे कि कंपनी के एसेट होते कितने प्रकार के हैं और कंपनी के एसेट होते क्या हैं। यानी एक कंपनी को अगर आप एज्यूम करते हैं तो उस कंपनी में अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उनमें से हम किस ऑब्जेक्टिव को एसेट कहेंगे और उसको किस तरह से समझेंगे। एसेट को समझने के लिए हमें जरूरी इसके एसेट को समझना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम एसेट को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने में हमें कठिनाई होगी। इसलिए हमें एसेट को समझना जरूरी हो जाता है। और इसी प्रकार से सिर्फ एसेट ही नहीं, कंपनी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है अगर हम शेयर मार्केट के अंदर एक्टिव हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एसेट के बारे में बताएंगे, जैसे व्हाट इज एसेट, एसेट होते क्या हैं और हाउ मेनी टाइप ऑफ एसेट, एसेट होते कितने प्रकार के हैं। बिल्कुल ही बेसिक भाषा में, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से और साधारण शब्दों में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से अच्छी जानकारी हासिल होगी। अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कंपनी में शेयर मार्केट में एक्टिव रहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अन्यथा इस वीडियो को आप पॉज करके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़े देखते हैं वीडियो को तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे, और अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से एसेट समझ में आएंगे। तब जाकर के आप किसी भी कंपनी को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और उस कंपनी के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज एसेट, एसेट होते क्या है। देखिए, एसेट जो है ना, वह किसी कंपनी का व्यवसाय का एक जरिया होता है, एक स्रोत होता है, जिन्हें उस समय या भविष्य में, किन्हें, एसेट को, यानी एसेट को उस समय या भविष्य में मुद्रा में परिवर्तित कितनी आसानी से किया जा सकता है या कितनी कठिनाई से किया जा सकता है। दो भागों में, दो बातों में डिपेंड करता है। जिनका कोई ना कोई एक मूल्य होता है वह एसेट कहलाता है। यानी साधारण शब्दों में कहे, बिल्कुल ही आसान भाषा में, तो किसी भी कंपनी के पास, कोई भी ABCD कोई भी कंपनी हो, चाहे वो जो कोई भी काम करता हो, तो कंपनी के पास जो भी सामान है कंपनी का, चाहे वह टेबल हो, कुर्सी हो, बिल्डिंग हो, कंप्यूटर हो कंपनी का, या कंपनी का कोई ब्रांड हो, वह सब कंपनी के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो भी टेबल और कुर्सी है उसका कुछ ना कुछ तो मूल्य है। उसके पास जो ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ मूल्य है। तो सीधा है कि एसेट हम उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई मूल्य होता है और कंपनी का कमाने का वह एक जरिया होता है, वह एसेट कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप एसेट समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं कि आखिर एसेट होते कितने प्रकार के हैं। तो एसेट प्रमुख रूप से होते 3 प्रकार के होते हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला कन्वर्टिबिलिटी एसेट, दूसरा फिजिकल एक्जिस्टेंस एसेट और तीसरा यूजेज एसेट। देखिए, एसेट को है ना, एसेट को जो है 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। वो पहला है कन्वर्टिबिलिटी एसेट, यानी कन्वर्टिबिलिटी, एसेट को कितना आसानी और कितना कठिनाई से कन्वर्ट किया जा सकता है, कितने दिनों के अंदर, उसके आधार पर कन्वर्टिबिलिटी एसेट को बनाया गया है। और फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट, यानी फिजिकली आप किसी एसेट को छू करके, नहीं छू करके, फीलिंग करके आप जान सकते हैं, जानते हैं, उसको फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट के कैटेगरी में रखा गया है। यूजेज एसेट, यानी यूज के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से, प्रयोग के आधार पर एसेट को जो डिवाइड किया गया है वह यूजेज एसेट के अंदर आया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कन्वर्टिबिलिटी एसेट को। कन्वर्टिबिलिटी एसेट होता क्या है? तो दोस्तों, कन्वर्टिबिलिटी एसेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला करेंट एसेट और दूसरा नॉन करेंट एसेट। यानी करेंट एसेट उस एसेट को कहा जाता है, कंपनी का करेंट एसेट वह जरिया है कमाने का जिसको कंपनी 1 साल के अंदर
उसको बेच करके या उसके द्वारा कमाने का जरिया बनाता है, पैसा कमाता है, या उसको बेच करके उसको पैसा में कन्वर्ट कर सकता है, वह करंट एसेट कहलाता है। और नॉन करंट एसेट उस कैटेगरी में आता है जो आसानी से नहीं बल्कि 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद जिस एसेट को कंपनी बेच सकता है और उससे पैसा बना सकता है, वह नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। देखिए करंट एसेट के अंदर कैश तो बिल्कुल लिक्विडिटी है 100%। तो कैश जो है कंपनी का करंट एसेट के अंतर्गत आता है। स्टॉक भी कंपनी कभी भी बेच सकती है, उसकी मर्जी के ऊपर है, तो स्टॉक भी करंट एसेट के अंदर आता है। बैंक बैलेंस जो कंपनी का पड़ा हुआ है वह भी करंट एसेट के अंदर आता है। रिसीवेबल्स जो रिसीव आता है ना, वो भी करंट एसेट के अंतर्गत आता है। बिल रिसीवेबल्स वो भी करंट एसेट के अंतर्गत आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए इसको समझने वाला है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको कहा जाता है जैसे कंपनी के पास 10 वर्कर काम कर रहे हैं और उस 10 वर्कर में से कोई ऐसा भी वर्कर होगा जिसको एडवांस पैसों की जरूरत होगी। मान लीजिए कि जनवरी महीना में वह वर्कर काम किया लेकिन उसको अधिक पैसों की जरूरत है और वह कंपनी से बोलता है कि हमें फरवरी महीने का भी पैसा दे दिया जाए, हमें कुछ जरूरत काम है। तो इस प्रकार से कंपनी को उसने जो सेवा दिया सिर्फ 1 महीना जनवरी का दिया था, लेकिन कंपनी उसको फरवरी महीने का भी पैसा यानी 1 महीना एडवांस पैसा दे दिया। तो जो 1 महीना का एडवांस पैसा दिया अपने वर्कर को, वह 1 महीना का जो एडवांस पैसा है वह प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। उसी प्रकार से इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ईटीसी ये करंट एसेट के अंतर्गत आता है। वही दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि बिल्डिंग हुआ। बिल्डिंग को तो एक दिन में बेच नहीं सकती है कंपनी, उसको बेचने के लिए तो बहुत सारी उसकी प्रक्रिया है, उसके बाद में यानी इसमें टाइम लगेंगे। और बिल्डिंग को इसीलिए 1 साल के बाद यानी नॉन करंट एसेट के अंतर्गत रखा गया है। मशीनरी हुआ, कंपनी जो मशीन लेती है उसको 1 साल के अंतर्गत तो बेचती नहीं है, उसको कंज्यूम करती है कंपनी, कंज्यूम करने के बाद फिर उसको बेचती है। कंपनी का कोई लैंड हुआ यानी जमीन कहीं कंपनी इन्वेस्ट करके रखी है जमीन में, तो वो भी कंपनी का नॉन करंट एसेट के अंतर्गत आता है। ट्रेडमार्क्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट ईटीसी ये सब जो है कंपनी के नॉन करंट एसेट के अंतर्गत आता है। दूसरा जो था नेक्स्ट वह था फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट। आइए उसको जान लेते हैं कि फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट क्या होता है। देखिए फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट को उसके भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। उसे फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ट्रांजिबल एसेट पहला और दूसरा इंट्रांजिबल एसेट। ठीक है, फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट के अंतर्गत जो है पहला ट्रांजिबल एसेट और दूसरा इंट्रांजिबल एसेट। ट्रांजिबल एसेट के अंतर्गत आता है यानी ट्रांजिबल जिसको छुआ जा सकता है, जिसको हटा करके एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है, जिसको आप छू करके महसूस कर सकते हैं कि हाँ यह कुर्सी है, यह टेबल है, यह चेयर है, यह लैंड है, यह बिल्डिंग है, यह कैश है, कैश हाथ में लिया जा सकता है, वह ट्रांजिबल एसेट के अंतर्गत आता है। जैसे लैंड हुआ, मशीनरी हुआ, बिल्डिंग हुआ, कैश, स्टॉक, इक्विपमेंट, फर्नीचर ये सब ईटीसी जो है यह ट्रांजिबल एसेट के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है इंट्रांजिबल एसेट, जैसे गुडविल, कंपनी का कोई ब्रांड हुआ, ट्रेडमार्क्स हुआ, परमिट्स पेपर हुआ या परमिट्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स ये ईटीसी ये सब इंट्रांजिबल एसेट के अंतर्गत आता है किसी भी कंपनी का। नेक्स्ट का तीसरा यूजेज एसेट, यानी यूजेज एसेट के आधार पर कंपनी को यूजेज एसेट के आधार पर एसेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऑपरेटिंग एसेट और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग एसेट। ऑपरेटिंग एसेट, और देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपनी का जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक तो आपको देखने को मिलेगा करंट एसेट और नॉन करंट एसेट किसी कंपनी में, और किसी कंपनी का अगर आप फंडामेंटल एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा ऑपरेटिंग एसेट और नॉन ऑपरेटिंग एसेट। और ये फिजिकल वाला जो है ट्रांजिबल एसेट, नॉन ट्रांजिबल एसेट, यह बहुत ही कम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। हालांकि तीनों को यूज करता है कंपनी अपने अपने तरीका से, जो जिस सेक्टर का कंपनी है उस हिसाब से अपने अपने हिसाब से यूज करता है, लेकिन ज्यादातर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट यानी कि कन्वर्टिबिलिटी एसेट को ज्यादातर कंपनी अपने पीएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यूज करती है। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूजेज एसेट
कितने प्रकार के होते हैं और इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए यूजेज एसेट भी 2 प्रकार के होते हैं, जो भी एसेट है सब 2 प्रकार के हैं, जो कन्वर्टेबिलिटी है, यूजेज है, फिजिकल एक्सिस्टेंस एसेट है, सब 2 प्रकार के हैं। ये भी यूजेज भी 2 प्रकार के हैं। पहला ऑपरेटिंग एसेट, ऑपरेटिंग एसेट के अंतर्गत आता है कैश, मशीनरी, बैंक बैलेंस, स्टॉक, इन्वेंट्री, प्लांट, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग ईटीसी, ये सब जो है कंपनी के ऑपरेटिंग एसेट के अंतर्गत आता है। वही नॉन ऑपरेटिंग एसेट के अंतर्गत आता है वैकेंट लैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अनयूटिलाइज्ड एसेट, अंडर यूटिलाइज्ड कैश, ये सब जो है नॉन ऑपरेटिंग एसेट के अंतर्गत आता है। वैकेंट लैंड क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब यानी मार्केट के अंदर कंपनी का पैसा है सिक्योरिटी के रूप में। अनयूटिलाइज्ड एसेट जो भी है जिसको कंपनी यूज नहीं कर रही है, उसको कोई बेनिफिट नहीं कमा रही है, वो सब नॉन ऑपरेटिंग के अंदर है। उससे उसको ऑपरेट करके कंपनी को ना नुकसान हो, फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, पूंजी फंसा हुआ है, लेकिन कोई कंपनी को उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नॉन ऑपरेटिंग एसेट के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको एसेट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि हम फंड कंपनी के एनालाइज करने के लिए बहुत तरह तरह के मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।